हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1886 में अमेरिका में मजदूरों द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसमें मजदूरों की यह मांग थी कि उनका जो एक दिन का कार्य करने का समय है उसको 8 घंटे किया जाए। तो उसी की याद में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत में इसे कब मनाया जाना शुरू किया गया? 1923 में। 1923 में भारत में इसे मनाया जाना शुरू किया गया। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1919 में इसकी स्थापना हुई। 1919 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, इसको आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सैंटियागो पेना जो हैं ये पराग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस पार्टी के हैं? तो दक्षिणपंथी कोलोरेडो पार्टी के ये हैं। दक्षिणपंथी कोलोरेडो पार्टी के ये हैं और सैंटियागो पेना ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पराग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो डिंग लिरेन ये कहाँ के हैं? ये चीन के हैं और ये 17वें विश्व चैंपियन बनाए गए हैं किसके? शतरंज के। इसको भी आपको याद रखना है। 17वें विश्व चैंपियन है। क्या नाम है इनका? डिंग लिरेन नाम है। ये कहाँ के हैं? ये चीन के हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है? यानी विवाह भंग का मतलब क्या होता है? तलाक। तो उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट तलाक दे सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करके जो सुप्रीम कोर्ट है वो तलाक दे सकता है। यहाँ पर पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना, यानी कि जो वाद पारिवारिक न्यायालय में चल रहे हैं उनको विशेष परिस्थितियों में अपने पास मंगाकर उस पर फैसला दे सकता है। यहाँ पर जो पारिवारिक न्यायालयों में वाद चलते हैं इसमें 6 महीने की अवधि होती है, यानी कि जो सहमत से तलाक दिया जाता है उसमें 6 महीने इंतजार करने की एक अवधि होती है। उस अवधि को यहाँ पर बाध्य नहीं होगा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होगा उस अवधि के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर विशेष परिस्थिति है तो केस को, यानी कि वाद को अपने पास मंगा के उस पर तत्काल फैसला दे सकता है। यहाँ पर जो होता है समय अवधि, यहाँ 6 महीने की समय अवधि होती है, इसको आपको याद रखना है। यानी कि जो पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए अप्लाई करते हैं लोग, तो वहाँ पे 6 महीने का उनको समय दिया था कि अगर 6 महीने में उनके विचार में परिवर्तन होता है तो फिर से वो आपस में रह सकते हैं। अगर 6 महीने में विचार परिवर्तन नहीं होता है, उनको तलाक ही चाहिए, तो फिर तलाक 6 महीने बाद दिया जाता है। लेकिन 6 महीने की समय अवधि यहाँ पर उनको मतलब निर्धारित होती है, इसको उनको बिताना रहता है, उसके बाद ही उनको तलाक मिलेगा। तो यहाँ पर इस अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 142 का उपयोग करके, उसकी शक्तियों का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर चल रहे वाद को अपने पास मंगा सकता है और उस पर तत्काल फैसला दे सकता है। आइए पांचवा प्रश्न, RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। बाजार उधारी कितना हुआ है तमिलनाडु का? तो बाजार उधारी है 68,000 करोड़। 68,000 करोड़ ये इसकी बाजार उधारी है। ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ये क्या है? ये सेकंड स्थान पे है, इसको आपको याद रखना है। और तमिलनाडु पहले स्थान पे है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति इसके लेखक हैं।
शशि शेखर वेम्पति इसके लेखक हैं। ये प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मन की बात इसको शुरुआत इसकी कब की गई थी? तो 30 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 30 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका 100वां एपिसोड पूरा होने के उपलक्ष्य में इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शशि शेखर वेम्पति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और यह पूर्व में क्या रह चुके हैं? प्रसार भारती के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसको आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो विजेता भारत हो गया और उपविजेता कौन है? उपविजेता मलेशिया है। उपविजेता मलेशिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? अस्ताना, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अस्ताना में इसका आयोजन किया गया। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। 8वां प्रश्न। हाल ही में जारी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयात निर्भरता को 30% तक कम करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 10 से 12% बढ़ाना, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य देखिए, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना, ये तीसरा उद्देश्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। पहला है आयात निर्भरता को 30% तक कम करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 10 से 12% तक बढ़ाना, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था LIC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। दसवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य का। यह अभियान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। स्वच्छ विरासत अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को शामिल किया गया था और वहां पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसके कारण यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।